एक और नई धूमदार वीडियो के साथ मैं हूं आपका PY गौहर। इस पूरे माल्टा में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमारे जो ब्रदर एंड सिस्टर्स जो कि मिडिल ईस्ट से बिलोंग करते हैं और वो माल्टा में आना चाहते हैं एज अ नर्स के लिए, तो उसके लिए आज ये खास वीडियो है। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं आपको आज बेसिक कुछ एलिमेंट्स बताऊंगा जिन एलिमेंट्स की बिना पे आप माल्टा यूरोपियन यूनियन के एक छोटी सी एक कंट्री है जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 0.5 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से नेटिव्स और दूसरे भी हैं। तो आज यहाँ पे आके एज अ नर्स बनने का जो सवाकार है वो कैसे आप ले सकते हैं, तो उसके लिए मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको आज पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बताऊंगा कि आप जहाँ जिस टेरिटरी से भी मिडिल ईस्ट की ताल्लुक रखते हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप यहाँ आके कर क्या सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मैं आपको इसके फर्दर एलिमेंट्स बताने के लिए अब रेडी हूँ। तो मैं आपको माल्टा में एज अ नर्स बनने के लिए मैं आपको बेसिक जो 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी और आपको बताएंगी कि ओरिजिनली यूरोप आने के बाद आपको किस तरह के फेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो देखिए, माल्टा में आने के लिए जहाँ भी टेरिटरी से आप हैं, आप वेदर इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, फिलीपींस से हैं या किसी और दिगर ममालिक से हैं जो कि मिडिल ईस्ट में आता है, और आप यूरोप आने के लिए माल्टा को चूज़ कर रहे हैं, तो माल्टा आने के लिए उसके लिए बेसिक 4 चीज़ें हैं। जो सबसे पहली चीज़ है मैं आपको बताऊं, फिर मैं उन्हीं चीज़ों को फर्दर डिवाइड करूंगा और फर्दर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा कि इस वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके, ताकि आप स्किम और फ्रॉड से बच सकें। तो भाइयों और बहनों, मेरी इस वीडियो में जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्रोसेस। उसके बाद है ट्रैवलिंग एंड वीज़ा। उसके बाद है यहाँ की टोटल इनकम, और उसके बाद है नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो इन सारी बातों को बताने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे चलूंगा आपके साथ, और आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें और सुने इसको बहुत ध्यान से। और अगर आपको किसी चीज़ के लिए दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के नीचे लिंक है और मेरा ईमेल है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके अपने लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको अपना पहला पॉइंट बताऊंगा, तो उस पहले पॉइंट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रोसेस। तो अगर आप किसी भी मुल्क से हैं तो प्रोसेस करने के लिए मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे प्रोसेस इस तरीके से ऑनलाइन नहीं होता कि अगर आप ये सोचने बैठ जाएं कि भाई कोई तीर लग जाएगा, मैं ईमेल कर लूँगा, कोई साइट मिल जाएगी, कोई ये हो जाएगा, मैं एम्प्लॉय ढूंढ लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको रियलिटी बताऊँगा, उस रियलिटी पे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हो। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, या आप किसी भी प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पे एक बार आते हैं, तो उसमें आपके कुछ पैसे लगते हैं जो कि मैं आपको यूरो में बताऊंगा, ताकि आप उसको अपने ही कंट्री के हिसाब से आप अपनी कंट्री में उसको करेंसी में उसको कन्वर्ट कर लें। तो देखिए, मिनिमम अमाउंट जो कि यहाँ पे आने के लिए खासतौर नर्सिंग प्रोफेशन के लिए वो ये है 3,500 यूरो से लेके 5,000 यूरो तक लोगों की डिमांड रहती है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी 5,000 यूरो ही दे के आया हूँ यहाँ पे, और आप यकीन करें तो आने के बाद मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनके बाद ही आपको यहाँ पे कोई भी छोटी मोटी जॉब मिल सकती है। सपोज जैसे कैरियर यहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत कॉमन है, तो यहाँ बहुत सारे ओल्ड एज होम्स हैं, रेजिडेंस होम्स हैं, तो आप यहाँ पे इजीली आके इन सारी नौकरियों पे काम कर सकते हैं। तो अगर किसी का बैकग्राउंड यहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशन से नहीं है तो वो मेरी दूसरी वीडियो को लिंक करें, उसमें मैंने दीगर और प्रोफेशंस के बारे में बताया है, ताकि उन सबको जो मेरी इस वीडियो को देखते हैं उन सबको इससे रहनुमाई मिल सके। तो अगर आप प्रोसेस करके माल्टा में आ जाते हैं किसी तरीके से, तो प्रोसेस करने से पहले आपको कुछ यहाँ की फीसिस वगैरह जमा करवानी पड़ती हैं, और उन पर्टिकुलर पैसों के बाद आपका प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है। तो इनिशिएट होने के बाद आपको एक इनविटेशन लेटर भेजा जाता है आप ही के डॉक्यूमेंट्स की सारी बिना पे, और उस लेटर पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर तो आप इंडिया में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं, तो वहाँ पे माल्टा की एम्बेसी है। लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और फिलीपीन स्पेशली, यस फिलीपीन इवन, तो वहाँ पे तो कह लें कि अम्बेसीज अवेलेबल है। लेकिन फॉर द पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, उनके लिए मैं स्पेशली बताऊँ, उनको दुबई ट्रैवल करना पड़ता है। तो ट्रैवलिंग और प्रोसेस के बारे में जानते हैं अब।
तो ट्रैवलिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ट्रैवलिंग और वीज़ा प्रोसेस का ये तरीकाकार है कि अगर आप जैसे दुबई जाते हैं या अपने डायरेक्ट वहीं से जाते हैं तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं जो कि आपने प्रोसेस टाइम में लगाए होते हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और आपके एक जैसे दुबई में वीएसएफ ग्लोबल है, वीएसएफ ग्लोबल के थ्रू ही आपको वीज़ा इशू किया जाता है और आपको इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया जाता है। अगर वंस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे रह गए हैं और आप वीएसएफ गए और वहाँ वीएसएफ में दो पर्टिकुलर फीसेस हैं, जैसे कि आपकी काउंटर डेस्क पे आपको एक चिट दी जाएगी जो कि एक स्लिप टोकन नंबर होता है, उसी टोकन नंबर पे आपको बुलाया जाता है। तो उस पे जाने के बाद जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो और अपना कह लो कि ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करते हो, तो वो फॉर्म फिल करने के बाद आपकी बायोमेट्रिक्स होती है और आपकी वीज़ा के लिए आपकी तस्वीर खींची जाती है। ये तो ये कोई बताएगा नहीं आपको, लेकिन ये ऐसा है। उसके बाद उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपका एम्बेसी में भेजा जाता है, जो कि माल्टा की एम्बेसी दुबई में भी है और दीगर अलग ममालिक में भी है, सिर्फ पाकिस्तान के। तो आप जब वहाँ सपोज़ अगर आप दुबई जाते हैं, वहाँ का आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में जो बहुत कॉमन सवाल हैं वो एक्चुअली आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक कर रहे होते हैं जैसे आपकी इंग्लिश का वे क्या है बोलने का, आप कैसी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। तो मेरे टाइम में क्या हुआ, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। जैसे ही मैं एक बहुत बड़ा रूम था और उसके बाद एक छोटा सा रूम था जो कि इंटरव्यूअर का था, और जैसे ही मैं इन हुआ तो मैंने उसको कहा कि हाय सर कैन आई कम इनसाइड, तो उसने मुझे कहा यस श्योर प्लीज़ कम। तो मैं वहाँ गया तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, मुझसे 3-4 सवाल किए कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, वहाँ पे क्या बेसिक सैलरी मिलेगी, कितने पीरियड के लिए जा रहे हो, आप कहाँ जाके स्टे करोगे, तो इस तरह के कुछ दीगर सवाल थे मेरे साथ। और मैंने वो सारे मतलब ये तो शुक्र है खुदा का कि मैंने पाकिस्तान में बहुत अच्छी इंग्लिश बोली है और कह लें कि इंग्लिश का एक अच्छा रुझान था, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली इन्जॉयड। और तो फिर बहुत ही मज़े से फिर वहाँ मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद फिर ट्रैवलिंग और वीज़ा के बारे में मैं आपको बता रहा था बात। तो जैसे ही आप सारे पेपर आपका इंटरव्यू हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि विद इन अ वीक आपको इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू के बाद आपको वीज़ा मिल जाए। तो आपको क्या करता है, एम्बेसी कॉन्टैक्ट करती है जो कि वीएसएफ है दुबई में, वो आपको कहते हैं आके कि आप अपना वीज़ा आके ले जाएं। तो तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए इन दोनों पॉइंट में से अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और अगर तीसरे पॉइंट का जो एक टाइटल था वो ये था कि आप यहाँ पहुँचने के बाद कैसे सारी चीज़ों को कर पाएंगे। तो देखिए यारों और दोस्तों, बात ये है कि अगर जैसे ही आप माल्टा में पहुँचते तो माल्टा एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि बहुत ही सदियों पुरानी जगह है, और यहाँ पे आपको सिर्फ नेचुरल मिलेगा, यहाँ बिल्डिंग्स और ब्लॉक्स बहुत कम हैं। तो सॉरी, तो उसमें ये है कि आपको यहाँ नेचुरल बहुत अच्छी ब्यूटी है, और ये एक शेंजन जोन है। यहाँ आने के बाद सबसे पहला जो काम आपको यहाँ पे आने के बाद करना है वो है आपका वीज़ा के लिए आपका आईडी कार्ड, क्योंकि वीज़ा तो आपका 92 डेज़ का होता है, वो तो एक्सपायर हो जाएगा। 92 डेज़ के बाद जब आप आपका वीज़ा खुदा न करे एक्सपायर हो जाए तो उसके लिए आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने आते ही ये काम करना है कि आपने आते ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बनवानी है, अपना मेडिकल करवाना है और अपनी आईडीयूसी लेनी है। आईडीयूसी आपका जो यहाँ का ऑर्मी हेल्थ सेंटर है वो आपको आईडीयूसी देता है, आपका मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से चीज़ें बताता है कि आप फिट टू वर्क हो। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें करवाने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपकी अपॉइंटमेंट लेता है आपके आईडी कार्ड के लिए आईडी माल्टा में। फिर आप जाते हैं आईडी माल्टा, अपने सारे फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो एक लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा, उस लिस्ट को आप एक बार देख लीजिएगा। देखने के बाद आपके वहाँ बायोमेट्रिक होते हैं, आपकी तस्वीर खींचती है, और खींचने के बाद आपको एक ब्लू पेपर नाम की एक चीज़ दी जाती है, एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है। उस ब्लू पेपर पर लिखा होता है कि आपका आईडी कार्ड अप्लाई हो चुका है और आप टेम्प्रेरी वर्क कर सकते हैं। तो जैसे ही वो मिले तो आपने सबसे पहले करना है यो। तो जैसे ही आपने यो करके और बैग में उसको रख लिया और आपने घर आ जाना है तसल्ली से, और कुछ नहीं करना आपको। करने के बाद आपने क्या करना है, विद इन अ वीक आपको एक व्हाइट शीट आएगी और उस व्हाइट शीट में लिखा होगा कि यू कैन कम एंड कलेक्ट योर आईडी कार्ड। सो फिर एक बार यो, वेरी गुड। और वो करने के बाद फिर आपको जब फाइनली आपका आईडी कार्ड मिल जाएगा तो आईडी कार्ड में ब्रो एंड सिस आपको करना क्या है, आपको अब कुछ नहीं करना, आपको शांत रहना है और अपनी नौकरी ढूंढनी है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली में यहाँ पे कोई जानने वाला है तो उसके साथ मज़े करके चिल करें और घूमें। यहाँ पे 2-3 जगहें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन घूमने फिरने वाली जगह। यहाँ गोल्डन बे बहुत देखने वाला है, रमला बीच देखने वाला है, यहाँ गोजो देखने वाला है, यहाँ फेरी के सफ़र कर सकते हैं, यहाँ तिलिनिया बस में सफ़र कर सकते हैं, आप वलता जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो कोविड-19 की वजह से डिस्को पार्टी बंद है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तो वो अभी कहीं ना कहीं खुल जाएगा। तो दीगर दोस्तों, यहाँ ये सब सारी चीज़ें करने के बाद अगर यहाँ पे जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसका नाम है माउंट कार्मल एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल। उससे बड़ा जो हॉस्पिटल है जो टर्शरी कैटेगरी में आता है वो है मातर डे जो है बेसिकली एक टर्शरी हॉस्पिटल है जो कि अराउंड 1000 बेडेड के अराउंड है, और वहाँ पे आपको सारी स्पेशलिटीज़ मिलती हैं।
तो 0.5 मिलियन के हिसाब से इनके पास एक बेहतरीन हॉस्पिटल है जहाँ पे सारी सर्विसेज दी जाती हैं और लोग यहाँ से बाहर यूके वगैरह बहुत जाते हैं ऑपरेशंस के लिए। तो ये डिपेंड करता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने जेसीआई किया है तो मुझे वो जेसीआई ही लगता है और बहुत अच्छी सर्विसेज वो देता है। तो दीगर दोस्तों, मैं आपको इसके बाद पॉइंट जो बताने वाला हूँ वो है नर्सिंग काउंसिल। तो नर्सिंग काउंसिल को अप्रोच कैसे कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आखिरी पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है जो कि सब लोग इस पॉइंट का वेट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनने वाली है बात है, तो आप इस पॉइंट को बेहतरीन तरीके से सुनिएगा। देखिए, नर्सिंग काउंसिल जो यहाँ का है उसके लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6 आइल्स चाहिए, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए। मेरे इस लिंक में मैंने आपको नॉन यूरोपियन यूनियन के लिए जो मिडिल ईस्ट से लोग हैं जो स्पेशली नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने लिंक नीचे लिंक छोड़ा है, आप उसको फॉलो करिएगा। उसी में उनकी पूरी चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट को फॉलो करें और अपने टाइम का वेट करें। तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा और इसको लाइक करें, शेयर करें उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी है। तो खैर खबा शबा ओ यो हनी सिंह। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ फिर आ जाएंगे। इसका मैंने टारगेट रखा है सिर्फ 10,000 लाइक्स। तो 10,000 लाइक तो मुझे पता है आप आराम से कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, इस मेरी वीडियो को प्यार दें और मैं ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियो बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।